2 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। अगर आप देखो निफ्टी 2 दिन में मोर देन 3% से ज्यादा डाउन हो चुका है। सिंपल रीजन यही है, अदानी के स्टॉक्स के कारण, जो अदानी और हिंडनबर्ग का जो एलिगेशंस चल रहा है उसकी वजह से अदानी स्टॉक्स काफी ज्यादा गिर चुकी है। अदानी स्टॉक्स में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स 10 से 15%, 20% इतने डाउन है सिर्फ 2 दिन में। उसकी वजह से भी मार्केट में काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखो तो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव ही रहा है, बट उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट में इसकी वजह से, और जिनको नहीं पता है कि एलिगेशंस क्या, आप ये वीडियो पक्का से देख लेना, उसमें भी मैंने बताया कि ये, इसमें क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया कि एलिगेशंस क्या क्या लगी हैं उनके ऊपर, तो उनकी वजह से मार्केट डाउन हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्केट कितना डाउन रहेगा और कब तक डाउन रहेगा। क्या ये एलिगेशंस जब तक प्रूफ नहीं होते तब तक मार्केट में आपको डरना चाहिए, या आपको अगर बाइंग करना है तो कब बाइंग करना चाहिए? तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और टेक्निकली फंडामेंटली सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से आपको कहां पे आपको बाइंग करना चाहिए, कहां तक आपको उम्मीद रखना चाहिए सेलिंग का, ठीक है। तो वो सारी चीजें बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेजर रीजन सब बोल रहे हैं कि अदानी के स्टॉक के कारण ही मार्केट डाउन हो रहा है, बट ये मेजर रीजन नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी 1 तारीख को बजट आने वाला है, और बजट से पहले जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करते हैं, क्योंकि बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसमें नए इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, नए पॉलिसीज आएगा, उनके अकॉर्डिंग वो अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं। और आपको इसका प्रूफ भी मैं दिखा देता हूं। ये निफ्टी का ग्राफ है, ठीक है। तो हर पिछले मतलब समझो पिछले 4-5 साल से आपको हर साल जो बजट आ रहा है वो 1 तारीख से 1 फरवरी को ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूं, ये हो गया 2022 का मैं आपको दिखा देता हूं चार्ट, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर देखो फर्स्ट फेब का यहां पर है, मार्केट ऊपर होना शुरू हुआ। उससे पहले देखो सेशन क्या है, ठीक है। यहां से मार्केट नीचे गया है, प्री बजट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बजट से ठीक पहले देखो मार्केट कंप्लीटली डाउन गया है, ठीक है। 2021 का भी देख लो, यहां पर अगर आप देखो प्री बजट से पहले मार्केट कंप्लीटली डाउन गया है। सिंपल सा, अगर मैं आपको 2020 का दिखाता हूं, तो यहां पर भी देखो ये 1 तारीख का बजट का सेशन हुआ है, ठीक है, फरवरी का। उससे पहले देखो मार्केट काफी डाउन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब 2019 का भी मैं दिखा देता हूं। 2020 में सब बोलेंगे कि मार्केट ऐसा था। 2019 की भी हम लोग बात कर लेते हैं। 2019 की अगर आप देखो बजट की सेशन में देखो, उससे पहले मार्केट डाउन हुआ है। तो सिंपली है कि मार्केट जब बजट से पहला का जो सेशन होता है ना, उसमें मार्केट आपको डाउन दिखेगा ही दिखेगा। मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि पॉलिसीज चेंज होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होती हैं, उनकी वजह से इन्वेस्टर्स कंसर्न रहते हैं। इसकी वजह से मार्केट में अपने पोजीशंस कट डाउन करते हैं। तो ये एक मेजर रीजन है जिनकी वजह से मार्केट डाउन है। तो आपको अभी घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बजट के बाद कैसा क्या होगा वो सारी चीजें होंगे। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। अब हम लोग टेक्निकली बात कर लेते हैं कि आपको टेक्निकली कौन कौन से लेवल्स देखने चाहिए और कि कहां पर मार्केट रुक सकता है, कहां से आपको बाइंग्स देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहां पर देखो, ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, ठीक है। यहां पर ये एक देखो, ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न शो कर रहा है। बहुत से लोग बोलेंगे सर हेड एंड शोल्डर तो ये होता है, फिर ये इस तरीके को हेड एंड शोल्डर कहता है, ये तो आपका कोई डिसमेंटल्ड हेड एंड शोल्डर है। बट मार्केट में आपको क्लियरली नहीं मिलेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, ये एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। अब मैं आपको बात करता हूं कि यहां पर इसका नेकलाइन क्या होगा। नेकलाइन ये होता है कि जैसे ये जो है ना, ये नेकलाइन होता है, अगर हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न अगर ब्रेक करता है तो यहां से इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो यहां से आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, ये आपको कह लो ये इसका नेकलाइन है, ठीक है। क्लियरली आपको शो कर रहा होगा। यहां पर अगर मैं इसको बैक में भी ले जाऊं तो आपको क्लियरली ये एक नेकलाइन शो कर रहा है जहां पे रिजेक्शंस आए हैं। तो यहां पर आप देखो, इस नेकलाइन के पास ये कई बार रिजेक्ट करने की कोशिश किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, और यहां से रिजेक्ट करके ये वापस आया, और फ्राइडे को जो मार्केट हुआ वहां पे ये नेकलाइन ब्रेक कर दिया है। तो अब क्या ये डायरेक्ट फॉल कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरा चैनल देखो, इसका जो दूसरा सपोर्ट है वो सपोर्ट ये लेवल है, ठीक है। ये क्लियरली एक लेवल जो है आपको काफी अच्छा सपोर्ट है। इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूं तो आपको यहां पर दिखेगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो ये काफी ज्यादा एक सपोर्ट लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो यहां पर इसको सपोर्ट कर सकता है। तो अब यहां पर मार्केट क्या कर सकता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मार्केट 2 दिन है, बजट आने में भी 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे। तो या तो गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि अदानी के स्टॉक्स की इंपैक्ट आपको फिर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। या तो गैप डाउन होगा तो आपको यहां कहीं पे हॉल्ट करेगा, 1 या 2 दिन हॉल्ट करेगा, और बजट के दिन आपको एक अपमूव देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम चांसेस है अपमूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो बजट में है अगर आते हैं तो उस केस सिनेरियो में, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हॉल्ट करता है तो आपको यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। या अगर मान लो कि इसके अंदर ही हॉल्ट करता है, इसके अंदर हॉल्ट करता है, तो इस लेवल के ऊपर आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि बजट में कुछ खास नहीं आता है और मार्केट रिएक्ट नेगेटिव वे में करती है, तो इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको मार्केट में ज्यादा ये नहीं दिखेगा, और जैसे ये लेवल ब्रेक करता है तब आप इसमें सेलिंग के लिए देख सकते हो, एंटिल जो टारगेट होगा आपका यहां से यहां होगा, ये जो है ये टारगेट आपका होगा। तो अब बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूं। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहां पर अगर देखो ये एक पैटर्न है, ठीक है, तो इसको कह सकते हो ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न या डिक्रीजिंग पैटर्न कह सकते हो। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, ठीक है, तो यहां पर क्लियरली एक बियरिश ट्रेंड में दिख ही रहा था मार्केट। तो यहां पर आप देख सकते हो। तो अब क्या होता है कि अब यहां पर क्या इसका नेकलाइन था, अगर आप यहां पर देखो तो ये क्लियरली एक सपोर्ट था। क्लियरली ये जो एरिया है, अगर मैं आपको जोन में आपको दिखाऊं तो ये जो जोन है ये क्लियरली एक सपोर्ट एरिया था, जो कि यहां पर एक बार रिजेक्ट किया, दूसरी बार रिजेक्ट किया और तीसरी बार में इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट एरिया क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट एरिया की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया है ये है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बैंक निफ्टी में कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी टोटली थोड़ा सा डिफरेंट चल रही है अभी, ठीक है। हालांकि ट्रेंड वैसा ही रहता है, बट जो रिएक्ट करता है वो थोड़ा सा डिफरेंटली रिएक्ट करता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं पास्ट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में कैसा रहा है। जब भी इसमें ह्यूज सेलिंग आई है तब भी इसमें एक इनसाइड बार कैंडल्स फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर एक देख लो, ये ह्यूज सेलिंग के बाद आपको यहां पे इनसाइड बार मिला है, फिर आपको यहां ह्यूज सेलिंग के बाद यहां पे इनसाइड बार मिला है, और कहीं भी आप देख लो ह्यूज सेलिंग के बाद हमेशा आपको मैक्सिमम चांसेस है कि यहां पर आपको इनसाइड बार फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप पहले देख लो, यहां पर भी अगर मैं आपको प्रीवियसली दिखा देता हूं, यहां पर देख लो ह्यूज सेलिंग के बाद आपको इनसाइड बार देखने को मिलता है। तो यहां पर भी क्या हो सकता है, यहां पर या तो मैं आपको एक घोस्ट कैंडल कर बना के दिखाता हूं कि यहां पर क्या है कि यहां पर अगर मान लो 2 दिन जो होता है, यहां पर ऐसा कुछ कैंडल बनेगा, फिर आपको यहां से या तो ऊपर जाएगा इस लेवल के पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली है, यहां से मार्केट अगर यहां पर आता है, यहां होवर करता है, इसके ऊपर जाता है, तब इस लेवल के ऊपर हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है, अगर मार्केट समझो गैप डाउन होता है, तो ये लेवल है जो जहां पर इस पे अच्छा खासा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, और यहां पर अगर हॉल्ट करता है तो यहां से आप बाइंग देखने की अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई टेक्निकली की बात। टेक्निकली आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के पास, तो ऐसा कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग और जो बजट है वो भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो अब मैं बात करता हूं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में क्या क्या सपोर्ट कर रही है, जैसे मान लो कि अदानी ने मीडिया में आकर बोला था कि एफपीओ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्पाइट, क्योंकि जो एलिगेशंस हैं वो झूठे हैं। बट आपको यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर देख लो सिर्फ 1% जो है 1% ही एफपीओ का सब्सक्राइब्ड हुआ है अभी तक। तो इसका मतलब है एलिगेशंस का जो इफेक्ट है इंडियन इन्वेस्टर्स पे भी थोड़ा बहुत पड़ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो ये अदानी स्टॉक्स के लिए थोड़ा बुरा है, अभी भी है, क्योंकि एफपीओ बहुत कम सब्सक्राइब्ड हुआ है। तो इसका जो इम्पैक्ट है इनके मंडे को भी इनके स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। या तो हॉल्ट करेगा या तो हर बाई पर आपको डिप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक फंडामेंटल जो है, जो आगे के 2 दिन आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। दूसरा मेन रीजन है जो आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है, वो बजट की एक्सपेक्टेशंस। तो बजट की एक्सपेक्टेशंस जो है वो है लोअर इनकम टैक्स रेट, मतलब जो टैक्सेशन स्लैब्स के लिए हैं उनको जो उनका जो टैक्सेशन स्लैब है वो कम करने की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। तो वो अगर होता है तो भी एक पॉजिटिव न्यूज है इंडियन मार्केट के लिए। दूसरा जो मेन है या हाइक इन इनकम टैक्स बेसिस ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट, जो एटीसी की लिमिट है या आप जो एग्जेम्प्ट करवाते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो उसकी लिमिट हाइक करने की एक एक्सपेक्टेशन से अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छा इंपैक्ट दिखेगा। क्योंकि अगर अभी देखो आप 2.5 लाख तक ही एग्जेम्प्ट करवा सकते हो, तो उनका एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज किया जाए 5 लाख तक। और तीसरा जो मेन एक्सपेक्टेशन है वो है एलटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे। क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे आप सिर्फ 1 लाख तक एग्जेम्प्ट करवा सकते हो, उसके ऊपर अगर जाता तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये लिमिट को चेंज करवाने के लिए एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। और दूसरा जो एक्सपेक्टेशंस है
वो STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर अगर कुछ आता है बजट में, तो इसमें बहुत सारा आपको मार्केट में एक अप मूव देखने को मिल सकता है। और भी हैं, और भी जैसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे मान लो केपेक्स इंडस्ट्रीज को अगर अच्छी फंडिंग मिलती है, अच्छी बजट में उनकी पैसे ज़्यादा मिलते हैं उनको, तो जो सेक्टर्स हैं, जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, उनको अगर उनकी बजट थोड़ी इंक्रीज की जाती है तो उसमें आपको अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो हालांकि इन शॉर्ट में आपको समझो तो बजट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो आप इन लेवल्स पे ध्यान रखो, इन लेवल्स पे आपको 2 दिन के बाद आपको अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको अच्छा सा मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो हमें बताओ, कमेंट में बताओ, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ये नंबर इंक्रीज करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।